नमस्कार। आप सुन रहे हैं सत्यसार पॉडकास्ट। सत्यसार में कहानी उस लड़के की जो दिल्ली की वीआईपी कोठरियों में दूध बेचा करता था। वो युवा जिसने अपने करियर की शुरुआत में ही वायुसेना अध्यक्ष बनने का ख्वाब देखा। वो पायलट जो राजनीतिक समर में उतरने के लिए चुनावी हल्फनामा दाखिल करने पहुंचा, लेकिन उससे पहले उसे एक और हल्फनामा दाखिल करना पड़ा, अपना नाम बदलवाने का। वो नेता जो संजय गांधी का भी करीबी रहा और राजीव गांधी का भी। वो सांसद जो 23 जून 1980 को संजय गांधी के साथ उड़ान भरने वाला था, लेकिन किसी वजह से नहीं जा पाया। ठीक 20 साल बाद वही नेता एक सड़क दुर्घटना में गुजर जाता है। वो नेता जिनका बेटा आज की तारीख में राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस को फिर से जीवन दान दिया है। वो नेता जिनका बेटा कभी राहुल गांधी का खास सलाहकार माना जाता था। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की। ये राजेश पायलट के संघर्ष, चुनौती, उपलब्धि, बगावत, अदावत और फिर मौत की कहानी है। राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी, जिन्हें पहचान मिली राजेश पायलट के नाम से, वो शख्स जिसने खेलने कूदने की उम्र में ही कुछ कर गुजरने की ठान ली। राजेश पायलट का पूरा जीवन फर्श से अर्श तक का सफर तय करने की कहानी है। राजेश पायलट का जन्म 10 फरवरी 1945 को गाजियाबाद के पास वैदपुरा गांव में एक साधारण से किसान परिवार के घर में हुआ। उनका बचपन संघर्ष में बीता। 10 साल की उम्र तक साधारण जीवन जीते राजेश्वर प्रसाद के परिवार पर संकट तब आया जब इनके पिता का आकस्मिक देहांत हो गया। परिवार में माता, विवाह योग्य 2 बहनें और एक छोटे भाई का दायित्व इनके कंधे पर आ गया। समय से पहले ही इनके अंदर जिम्मेदारी की भावना पनपने लगी। उस उम्र में पैदल कई किलोमीटर नंगे पैर चलते हुए भी शिक्षा पूरी करने की लगन और कुछ करने की चाहत लिए राजेश्वर प्रसाद को कुछ सालों के बाद गांव छोड़कर दिल्ली आने का फैसला करना पड़ा, जहां उनके चचेरे भाई की दूध की डेयरी थी। राजेश्वर प्रसाद स्कूली दिनों में दूध बेचा करते थे। राजेश सुबह जल्दी उठते, दूध निकालते और मंत्रियों की कोठी में दूध देने चले जाते। फिर जल्दी आकर स्कूल भी जाना पड़ता था। दूध बेचने के साथ साथ राजेश्वर प्रसाद मंदिर मार्ग के म्यूनिसिपल बोर्ड स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे थे। ये वो कठिन समय था जब राजेश्वर प्रसाद को संघर्ष में लैंप पोस्ट के नीचे भी पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अपने दोनों बहनों की शादी करवाने के अलावा छोटे भाई को भी अच्छी शिक्षा दिलवाई, लेकिन दुर्भाग्य से छोटे भाई की आकस्मिक मृत्यु ने इनको अंदर से तोड़ दिया। परिवार की जिम्मेदारी संभालते और दूध सप्लाई का काम करते करते ही इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली और सगे भाई से ज्यादा मानने वाले इनके चचेरे भाई नत्थी सिंह ने इनको पूरा सहयोग किया और ये एयरफोर्स में भर्ती हो गए। वायुसेना में प्रशिक्षण के बाद वे लड़ाकू विमान के पायलट बने और फिर 15 सालों की अथक मेहनत के बाद प्रमोशन पाकर स्क्वाड्रन लीडर बने। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी हिस्सा लिया और बहादुरी के लिए पदक भी जीते। अपने करियर की शुरुआत में वो वायुसेना अध्यक्ष बनने का ख्वाब देखा करते थे। एक बार वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह को लोगों के सीने और कंधों पर विंग्स और स्ट्रैप्स लगाते देखकर राजेश पायलट ने कहा था कि एक दिन मैं भी इस पद पर पहुंचूंगा और मैं भी इनकी तरह लोगों के विंग्स और स्ट्रैप्स लगाऊंगा। 1980 में लोकसभा चुनाव के दौरान राजेश पायलट ने मन बनाया कि वो वायुसेना छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद उन्होंने वायुसेना की नौकरी छोड़ दी। राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट अपनी किताब
राजेश पायलट बायोग्राफी में लिखती हैं, राजेश सीधे इंदिरा गांधी के पास जाकर बोले कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप राजनीति में आए। कांग्रेस की पहली लिस्ट में राजेश्वर प्रसाद का नाम नदारद था। तभी एक दिन फोन की घंटी बजी। उनकी पत्नी ने फोन उठाया तो दूसरे छोर पर व्यक्ति ने कहा, राजेश पायलट को संजय गांधी ने बुलाया है। राजेश्वर जब कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तो संजय गांधी ने बताया कि इंदिरा गांधी ने भरतपुर से चुनाव लड़ने का संदेश दिया है। जब राजेश्वर प्रसाद भरतपुर पहुंचे तो वहां लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमें तो बताया गया है कि कोई पायलट पर्चा दाखिल करने आ रहा है। बहुत समझाने की कोशिश करने पर भी वो नहीं माने। उन्हें बताया गया कि ये पायलट ही हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर संजय गांधी का फोन आया। संजय गांधी ने कहा कि सबसे पहले कचहरी जाकर अपना नाम राजेश्वर प्रसाद से बदलवा कर राजेश पायलट करवाओ। जिसके बाद पायलट ने भरतपुर की सीट से वहां के राज परिवार की सदस्य महारानी को हराकर पहला चुनाव जीता। साथ ही राजनीति की दुनिया में उन्होंने अपना पहला कदम भी रखा। इसके बाद उन्होंने कई चुनाव जीते और 1991 से 1993 तक टेलीकॉम मिनिस्टर रहे और 1993 से 1995 तक आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहे। 2 जून 1980 की बात है। संजय गांधी कहते हैं कि राजेश, हम कल सुबह उड़ेंगे। हमने एक नया विमान लिया है। कल सफदरगंज एयर स्ट्रिप पर मिलते हैं। लेकिन राजेश पायलट की अगले दिन किसानों से मुलाकात होनी थी तो उन्होंने संजय गांधी को मना करना चाहा। फिर भी संजय गांधी ने 2 टूक कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें सुबह मिलना है। अगली सुबह राजेश पायलट किसानों से मुलाकात निपटाकर जल्दी से निकलने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन ड्राइवर मौके से नदारद होता है और सड़क पर कोई टैक्सी भी नजर नहीं आई। मजबूरन नहीं चाहते हुए भी पायलट संजय गांधी के पास नहीं जा सके और उनके कहे की अनदेखी कर गए। लेकिन ये अनदेखी कुछ बड़ी अनहोनी का संदेश लेकर आने वाली थी। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ संजय गांधी के बारे में सूचना थी। उनका प्लेन कुछ ही मिनट पहले क्रैश हो चुका था और प्लेन क्रैश के बाद वह डरावना दिन भी आ गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। राजेश पायलट जो भारतीय राजनीति में अभी बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन 55 साल की उम्र में एक सड़क दुर्घटना में उनका असामयिक निधन हो गया। उस समय वो गाड़ी को खुद ही ड्राइव कर रहे थे। रमा पायलट कहती हैं, मुझे आज भी नहीं लगता कि वो मेरे साथ नहीं हैं। मुझे हर समय अपने आसपास उनकी मौजूदगी महसूस होती है।